चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है कि व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने अंदर, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन हम लोग सुनते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती क्या है। देखिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है, जो उसकी वायरिंग होती है, वो वहां पर हीट की वजह से मेल्ट कर जाती है, ठीक है, और आसपास स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अगर कोई मान लो कोई ऐसी चीज उसके संपर्क में आ जाती है जो कैच कर सकती है स्पार्क को, तो वहां पर एक काफी बड़ा हादसा हो सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन का सीधा मतलब है करंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो स्पार्क एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि इंसुलेशन वहां पर एकदम जीरो के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, ये होता क्यों है और किस वजह से ये टेक प्लेस करता है। देखिए इसमें मैंने आपको 3 कॉज यहां पर लिखे हुए हैं। पहला है ओवरलोडिंग कंडीशन। तो ओवरलोडिंग कंडीशन मतलब कि जो मान लो कोई वायर है, वो वायर का करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, लेकिन वो कुछ इंटरनल सर्किटरी की प्रॉब्लम की वजह से 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, मतलब अपने जो उसकी कैपेसिटी है उसका 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, मतलब ज्यादा करंट लेना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं ओवरलोड कंडीशन। तो वहां पर जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है वो टेक प्लेस कर जाता है। दूसरा है कि जब कभी भी लाइव और न्यूट्रल टच हो जाएंगे आपस में, ठीक है, लाइव का 220 पोटेंशियल, न्यूट्रल 0 पोटेंशियल, दोनों आपस में एकदम से टच हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अगेन इट विल contribute to the effort for the this short circuiting condition. Then the third one is internal circuit problem. ठीक है, इंटरनल सर्किट में क्या होता है कि मान लो कोई वाइंडिंग्स में करंट एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कुछ इस तरीके से अगर टेक प्लेस करता है, इंटरनल सर्किटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के, तो वहां पर भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होने के चांस रहते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। पहला हो गया आपका ओवरलोडिंग कंडीशन, दूसरा लाइव एंड न्यूट्रल आर टच्ड विद ईच अदर, अगर गलती से वो टच हो जाते हैं, और दूसरा होगा कि इंटरनल सर्किट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर आपको दे रखा है, पावर रेटिंग 2 किलोवाट, मतलब कि 2000 वाट हो गया। इसके बाद इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। देखिए हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमें उसने पावर रेटिंग दे दिया, हमें उसने वोल्टेज दे दिया, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो वो करंट चाहता है, वो करंट सप्लाई चाहता है, वो कितनी चाहता है। देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है P = V × I, ठीक है, यहां से अगर आप करंट निकालते हैं तो वो आ जाएगा P/V। अब P हमें दे रखा है 2000 वाट और V हमें दे रखा है 220 वोल्ट, तो हम यहां से लगभग करंट निकाल लेते हैं। अप्रॉक्स करंट आ गया 9 एम्पियर, मतलब इतना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इतना रिक्वायरमेंट है और उसकी करंट रेटिंग, मतलब इतना तो सप्लाइड है, इतना करंट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी रेटिंग है ओवन की, वो 5 एम्पियर है। तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट 5 एम्पियर है और उसको हम दे रहे हैं 9 एम्पियर। तो वहां पर रिजल्ट क्या बन के आता है, रिजल्ट बन के आएगा कि वहां पर ओवरलोडिंग या ओवर हीटिंग कंडीशन टेक प्लेस करेगी। मतलब कि हम जरूरत से ज्यादा करंट अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इन दैट केस ओवरलोडिंग कंडीशन विल टेक प्लेस। तो उससे क्या होगा, जो वायर की इंसुलेशन है वो बर्न हो जाती है। तो देखिए एज द करंट रेटिंग 5 एम्पियर इज लेस देन द करंट सप्लाइड ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, देयरफॉर ओवरलोडिंग कंडीशन विल अकर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करंट रेटिंग निकालना है, करंट रेटिंग को देखना है, करंट सप्लाइड निकालना है, उसको आपको करंट रेटिंग से मैच कराना है। मैच हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, इन दैट केस ओवरलोडिंग कंडीशन विल टेक प्लेस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछता है, नेम द 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम सेफ्टी मेजर यूज करते हैं, प्रोटेक्ट किससे करना है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन से। तो उसको अगर हमें यूज करना है तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हम यूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं, हम फ्यूज को यूज कर लेते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा फ्यूज, ठीक है। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज वायर होता है जो ओवरलोडिंग कंडीशन में मेल्ट कर जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का भी काम थोड़ा सा फ्यूज से एडवांस्ड है। एडवांस्ड क्या कि इसके अंदर कुछ मेल्टिंग नहीं होगी, सीधा अगर ओवरलोडिंग कंडीशन होती है तो सर्किट ही ब्रेक कर जाएगा। तो सर्किट मींस हमें अपने अप्लायंस जो है उसकी सप्लाई को रोकना है, तो सप्लाई रोकने के लिए आप फ्यूज को भी यूज कर सकते हैं, एमसीबी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एमसीबी थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का सर्किट ब्रेकर है एज कंपेयर टू फ्यूज।
एंड थर्ड हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमारे पास हाई पावर रेटिंग अप्लायंस है तो इस केस में हम उसको अर्थिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। अर्थिंग हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, तो हमने वहां पर समझा था कि अर्थिंग से क्या होता है कि जब कभी भी एक्सेसिव करंट होता है, शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन होती है, तो जितना भी एक्सेसिव चार्ज होता है वो अर्थ को चला जाता है, अर्थ क्या करती है उस बॉडी को न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक तरीका है अर्थिंग का भी, लेकिन अर्थिंग जो हम यूज करते हैं वो हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ओवन हो गया, गीजर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब चीजों के लिए हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक डिवाइस, तीन हम बेसिकली सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकते हैं, फ्यूज, एमसीबी एंड अर्थिंग।